सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन एनटीए अभ्यास क्वेश्चन सीरीज के 8 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आपकी नीट 21 के एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। इसके अलावा अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी स्किल सक्सेस टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको इन सब की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक प्ररूपी आवर्तबीजी पादप में 104 नर युग्मकों का निर्माण करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। हाउ मैनी मायोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 104 मेल गैमेटस इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। 25, 26, 51 या फिर 13। तो कितनों की आवश्यकता होती है गाइस? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी 13। 13 जो है वो हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। युग्मक का जो निर्माण है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रक्रम के माध्यम से आप सभी को पता है कि किया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए अगला प्रश्न। चूहों में वाई पीले फर के लिए प्रभावी विकल्पी है और वाई दूसरे फर के लिए अप्रभावी विकल्पी है। ठीक है, स्मॉल वाई। यदि सब युग्मजी रूप से कैपिटल वाई चूहों की मृत्यु हो जाती है तब संकरण का परिणाम क्या होगा। तो क्या होगा इसका? तो इसका परिणाम निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पीले और 1 दूसर। ठीक है, 2 येलो एंड 1 ग्रे जो है वो इसका परिणाम जो है वो निकल कर आएगा। क्योंकि जो वाई विकल्पी है, वाई जो ऑप्शनल है, उसके लिए जो समयुग्मजी अवस्था घातक है। ठीक है, इसलिए जो जीनोटाइप रहता है, जो कैपिटल वाई है दोनों, तो ऐसे वाले व्यक्ति जो है वो जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, ये गलत लिख दिया, कैपिटल वाई, ऐसे वाले व्यक्ति जो है वो जीवित नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से 2 येलो एंड 1 ग्रे जो है वो हमारा रिजल्ट निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर्ष और चेस प्रयोग अर्थात यह सिद्ध करना है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है के संदर्भ में गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स रिगार्डिंग हर्ष एंड चेस एक्सपेरिमेंट प्रोविंग डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ये आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप न्यू हैं तो ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं, इसके लिए आप वीडियो पॉज कीजिएगा, आराम से इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना आंसर कीजिएगा। इसके बाद आप अपना आंसर, जो मेरा वाला आंसर है, राइट आंसर है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप अपना आंसर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बिल्कुल राइट होंगे, सॉरी बिल्कुल रॉन्ग होंगे, बाकी सारे गलत होंगे। ठीक है गाइस, चलिए अगला प्रश्न। मूंग की फलियों में पीले क्रीमीर विषाणु और खस्ता असिता के प्रतिरोध से प्रेरित थे। इन मंग बीन रेसिस्टेंस टू येलो मोसिक वायरस एंड powdery mildew were induced by। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा म्यूटेशन ब्रीडिंग, यानी कि उत्परिवर्तन प्रजनन। उत्परिवर्तन प्रजनन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट आपको मैथ्स दी कॉलम्स दिए गए हैं। सेम आपको तरीका अपनाना है, वीडियो को पॉज करना है और आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है गाइस, चलिए तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ, सेकंड का मैच थर्ड के साथ, थर्ड का मैच फर्स्ट के साथ यहां पर हो जाएगा। जैसे कि पहले में दिया गया है, एक का लक्षण 3 या 3 से अधिक विकल्पी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसको एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम बहुविकल्पी। दूसरे में दिया गया है एक के लक्षण 3 या 3 से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे बहुजीन वंशागति। नेक्स्ट है कि एक एकल जीन बहुलक्षणात्मक प्रारूप लक्षणा प्रारूप अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है, उसे हम बोलेंगे बहुप्रभाविता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है कि कौन सी होगी इनमें से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। बोला गया है कि फलियां केवल विशेष जीवाणु के माध्यम से नाइट्रोजन को स्थिर करती है जो इनकी जड़ों में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि राइजोबियम हो गया। चलिए गाइस, अगला प्रश्न, जैव मंडल क्या होता है बताइए कि बायोस्फीयर क्या है। ये तो देखिए, जीव मंडल में पृथ्वी पर जितने भी सभी जीवीय कारक है वो सारे के सारे शामिल होते हैं। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों से बना होता है जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संबंधित होते हैं। कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है गाइस। चलिए अगला प्रश्न, एक निश्चित निवास आवास में संख्या के पिरामिड दर्शाते हुए दिए गए आंकड़ों को देखें और ए बी सी की पहचान करें। रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग पिरामिड ऑफ नंबर इन ए सर्टेन हैबिटेट, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। तो आपको एक पिरामिड दिया गया है, उसमें ए बी एंड सी को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए आएगा वो तो आएगा ट्री यानी कि वृक्ष, बी आएगा पक्षी यानी कि बर्ड्स, और सी आएगा बाज यानी कि हॉक। ठीक है, तो इस सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ी जैव विविधता पाई जाती है। द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज फाउंड इन। आपको काफ़ी बार मैंने जो मेरे पहले भी वीडियोस दिए हैं उनमें 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस आ चुका है कि सबसे बड़ी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। ये तो हमें पता है कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है, लेकिन लास्ट साउथ अमेरिका 2 में है। साउथ अमेरिका में कहाँ पर? ट्रॉपिकल अमेजोनिया में या फिर टेम्परेट अमेजोनिया में। तो गाइज जो ट्रॉपिकल अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट इन साउथ अफ्रीका है, यानी कि दक्षिण अमेरिका के जो उष्ण कटिबंधीय अमेजन वर्षा वन है उनमें पाई जाती है सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी विश्व की नहीं, पृथ्वी की सबसे बड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा प्रॉपरली मैच नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ अर्थ -25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये गलत होगा। जो हरित गृह प्रभाव है, ठीक है गाइस, जो हरित गृह प्रभाव है उसके बिना पृथ्वी की सतह पर जो औसत ताप है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के वर्तमान औसत की जगह ठंडा होगा, यानी कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ना कि -25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है। अगला प्रश्न, एक पुष्पीय 2n = 24 में इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? इन ए फ्लावरिंग प्लांट 2n = 24, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स एंडोस्पर्म विल बी 18, 36, 20 या फिर 70। तो गाइस इसकी जो गुणसूत्र की संख्या जो होगी वो होगी 36। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रभावी अलिंग गुणसूत्री रोग का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, पुट्टीय तंतुमयता, फिनाइल कीटोनूरिया या फिर दातर कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिस्ट्रोन को किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है? सिस्ट्रोन कैन बी डिफाइंड एज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। डीएनए का वह भाग जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कूट लेखन करता है, द पोर्शन ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड।
तो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, कूट लेखन करता है, उसे सिस्ट्रोन बोलेंगे। और पॉलीपेप्टाइड जो है वो जीन के लिए कोड करता है। ठीक है, सिस्ट्रोन पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है और पॉलीपेप्टाइड जीन के लिए कोड करता है। अगला प्रश्न, एक रोगी की हस्तपेशी रोध गलन के साथ अस्पताल लाया जाता है, जिसे आमतौर पर तुरंत दिया जाता है। क्या दिया जाता है ये आपको बताना है। पेशेंट ब्रोट टू ए हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन या फिर पेंसिलिन। देखिए उसके जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक प्रकार का एंजाइम है जो कि जो फाइब्रिनोलिटिक्स नामक उपचारिकता समूह है उसका हिस्सा है। ये जो एंजाइम है वो मानव जो प्लाज्मिनोजन को सक्रिय करने और प्लाज्मिन को कम करने में मदद करता है। ठीक है, ये बहुत प्रभावी भी है और बहुत ज़्यादा सस्ती भी है। इसीलिए बेसिकली जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है उसे ही दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, समष्टि के ग्राफ में x अक्ष पर समय के साथ और y अक्ष पर समष्टि पर बनाया जाता है। x अक्ष के लिए समांतर रेखा क्या दर्शाती है। इन ए ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम ऑन x एक्सिस एंड पॉपुलेशन ऑफ y एक्सिस इज प्लॉटेड, ए पैरेलल लाइन टू x एक्सिस शोस। तो जो x एक्सिस है वो शो करता है नेटेलिटी इक्वल टू मोर्टेलिटी, यानी कि जन्म दर मृत्यु दर के बराबर है, इसको शो करता है। नेक्स्ट है द्वितीयक उत्पादकता के रूप में स्पष्ट है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता द्वारा नए जैव पदार्थों के निर्माण की दर, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रजाति क्षेत्र संबंध के समीकरण में अक्षर सी और जेड क्या दर्शाते हैं। इन द इक्वल ऑफ द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप द लेटर सी एंड जेड रिप्रेजेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। C इज इक्वल टू वाई अंतःखंड, Z इज इक्वल टू रेखा की ढलान। इंटरप्ट C दर्शाता है y इंटरसेप्ट और Z जो दर्शाता है वो दर्शाता है स्लोप ऑफ द लाइन। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न 83, जैव आवर्धन किसको संदर्भित करता है। बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू। तो ये रेफर करता है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इनटू हायर ट्रॉपिकल लेवल थ्रू सक्सेसिव फूड चेन्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कल हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं तो जरूर से देखिएगा वो सेशन। सिट्रस में असंगजनित भ्रूण किसके उत्पन्न होते हैं। एपोमिसिटिक एम्ब्रॉयज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम सहायक कोशिका, बीजांडकाई कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, द्विगुणित अण्ड। यार आपका जो भी स्कोर रहता है ना आप कमेंट करके नहीं बताते हो, तो ऐसा मत कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। यार काफ़ी मेहनत लगती है सेशन को क्रिएट करने में, पहले पीपीटी तैयार करो फिर सेशन तैयार करो, तो 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो यार ऐसे मत किया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो जितना हो सके। इसका राइट आंसर एंटीपोडल सेल्स होगा, सॉरी न्यूक्लियर सेल्स होगा, बीजांडकाई कोशिकाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संकर के जीन प्रारूप को खोजने के लिए एक सामान्य परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ए कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड इज बाय। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, अप्रभावी नर जनन के साथ एक F1 संतति का संकरण, द क्रॉसिंग ऑफ 1 F1 प्रोजेनी विद रिसेसिव मेल पेरेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
यूकेरियोट में पक्ष अनुलेखन रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकेरियोट्स? तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलिंग में जो एडिनिलेटेड अवशेषों के एक टेम्पलेट में स्वतंत्र रूप से जुड़ा जाता है। इन टेलिंग एडिनिलेटेड रेसिड्यूज आर एडेड इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और गलत कथन का पता लगाएं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें जो डी स्टेटमेंट दी गई है, इन इंडिया 10,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो आर फाउंड, कि भारत में आम की 10,000 प्रजातियां पाई जाती है, वो गलत होगा। भारत में आम की लगभग 1,000 प्रजातियां ही पाई जाती है, तो 10,000 प्रजातियां वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। धान की अगर बात कीजिए तो 50,000 प्रजातियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राउफोलिया वोमेटोरिया, ये विभिन्न जो एक औषधीय पादप है जो कि हिमालयी श्रेणियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेकंड लास्ट, बीजांड की काय बीजांड वृत्त के साथ एक क्षेत्र में संगलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फुनिकल इन द रीजन कॉल्ड। उसे बोलेंगे हम नाभिका हीलम, हीलम जो है वो उसे हम बोलेंगे। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, त्रिसूत्रता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? यार गुणसूत्र संबंधी जो विकार होता है वो तब होता है जब व्यष्टिगत में गुणसूत्र का जोग या जो विलापन है वो हो जाता है। तो त्रिसूत्रता जो है वो उसे हम 2n+1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2n के सामान्य द्विगुणित जो समुच्चय की तुलना में जो एक आंतरिक गुणसूत्र है वो पाया जाता है। तो 2n+1 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आप सभी को काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। तो यार अगर पसंद आया है तो सेशन को लाइक जरूर करके जाइएगा। आउट ऑफ 25 जो भी आपका स्कोर रहा कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए चैनल पर। 10th जो हमारा सेशन रहने वाला है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कल हम करेंगे, सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।